हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई माता पिता उत्साही, मेहनती और कर्मठ होते हैं, पर उनके बच्चे निकम्मे और उदासीन होते हैं। उनके विषय में हम क्या कहें, क्या करें? 24वां सामान्य सप्ताह 18 सितंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएँ 31 और उसके आगे अध्याय 13 पद संख्याएँ 1 से 13 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएँ 31 से 35 तक। कई बार बड़े सफल और धर्मी माने जाने वाले माता पिता के बिगड़े हुए औलाद देखने को मिलते हैं। माता पिता के पास अपार धन संपत्ति है, अपार रुपया पैसा इकट्ठा किया हुआ है, कड़ी सुरक्षा है, समाज उनकी इज्जत करता है, उनके पास शोहरत है, पर बच्चे बड़े बिगड़ायल, निकम्मे, नशेड़ी, गैर जिम्मेदार वाले, वेले और उड़ाव पुत्र के जैसे। संतान को क्या हो गया? इसी तरह की स्थिति ईसा ने अपने समय में देखी और उन्होंने कहा, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, इनको क्या हो गई? ये विधर्मी पीढ़ी हैं, माँ बाप लाख के और बच्चे खाक के। कब हम बड़ों को बच्चा कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता और बात एक की नहीं, जब नस्ल ही न समझ और गैर जिम्मेदार होती है, न समझ से बातें और काम करते हैं, अपरिपक्व, मात्र हंसना खेलना, जिनके जीवन में गहरी सत्य नहीं उतरती, सच्चाई की बात से दूर, ऊंचे और श्रेष्ठ बातें सुनना नहीं चाहते, गैर जिम्मेदार पीढ़ी, जिसकी तुलना आज ईसा ने अपने समय के यहूदियों से की है। यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा लोगों की मुक्ति के लिए आए थे, मुक्ति उनका उद्देश्य था, और यूहन्ना बपतिस्ता ने, ईसा ने लोगों के बीच कार्य किया, लेकिन लोग बड़े उदासीन, ईश्वर के वचन के प्रति उदासीन, जीवन के प्रति उदासीन और मुक्ति के प्रति बिल्कुल उदासीन। आज हम अपने जीवन को व्यक्तिगत, पारिवारिक, अपनी ही संतानों के जीवन को देखें कि वे कितने उत्साही हैं, उनमें कर्मठता, पवित्र आत्मा की चेतना, बोध है या नहीं। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहती है कि ईश्वर ने ईसा को इसलिए भेजा कि वे लोगों को मुक्ति दिलाएं। ईसा की ओर से कठिन मेहनत, दिन रात मेहनत, लोगों के बीच रहकर काम करना और उनके बीच रहकर प्रवचन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा, और जीवन की व्यर्थता, जीवन में व्याप्त कमज़ोरियाँ, गंदगी, सबको उन्होंने त्यागने के लिए, पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया। पर बहुत से कम लोग होश में आए, बहुत सारे लोग बेहोश ही रहे, चेतना नहीं, चेतनशीलता नहीं, आत्मापूर्ण जीवन नहीं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता, ईसा भी एक तरह से असफल। ऐसी स्थिति में वे सारी पीढ़ी को, जो उदासीन थी, धिक्कारते हैं। लोग, विशेष करके सामान्य लोग, अपनी ही गलतियों में, अपने ही जीवन के नकारात्मक सोच में, विचार में डूबे हुए हैं, स्वयं की गलतियों से, दोष भावनाओं से लदे हुए हैं, और इसलिए
खुद को देखना नहीं चाहते, खुद को सुधार नहीं करना चाहते। इसलिए दो अलग अलग तरह से दो व्यक्तियों को ईश्वर ने भेजा। एक तो यूहन्ना बपतिस्ता को, जो त्याग वाला, तपस्या वाला, एक बड़े सद्गुरु की तरह लोगों के बीच आए, ना खाते पीते, ना मौज मस्ती करते, और लोगों ने उनसे कहा कि इसे तो अपदूत लगा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ आधुनिकता, कुछ अलग जुनून में ईसा आए, जो लोगों के साथ, पापियों के साथ, नाकेदारों के साथ, वेश्याओं के साथ उठते बैठते, खाते पीते, जिसे इनको होश आए, और लोगों ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने उन्हें पेटू कहा, पियंकड़ कहा, और उनको स्वीकार नहीं किया, न ही अपने जीवन की ओर झांका, देखा और जीवन में बदलाव किया। जब हम खुद बदलना नहीं चाहते, जीवन को देखना नहीं चाहते, तब हम दूसरों पर दोष लगाते जाते हैं। आज हम अपने जीवन के प्रति सजगता दिखाएं कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। क्या जो उत्साह माता पिता में है, जो विश्वास का स्तर माता पिता का है, जो कठिन मेहनत का स्तर माता पिता का है, क्या वही बच्चों का है? माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने विश्वास को बांटें, मेहनत करना सिखाएं, और जितनी बन पड़ती है ईश्वर का अनुभव बांटें, धर्मशास्त्रों का अनुभव बांटें, ईश्वरीय अनुभव का साझा करें, पवित्र आत्मा के अनुभव का परिणाम और अनुभव बांटें। बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें। हम कई बार बच्चों को शॉपिंग मॉल में ले जाते, होटल्स में ले जाते, पर्यटन पर ले जाते, पर ईश्वर के पास नहीं ले जाते। शायद यही कमी रही जिसके बारे में ईशा ने लोगों को चेताया। ये विधर्मी पीढ़ी है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर केंद्रित पीढ़ी बने। आमीन।